नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। हंसना बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो समाज में हो रहा है, आज जिस तरह की कॉमेडी की जा रही है, आज जिस तरह के हास्य कलाकार हो रही है, क्या वो समाज को सही दिशा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों को हंसाने के लिए है, लेकिन आजकल ये फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन अश्लील बातों और विवादों का अड्डा बनता जा रहा है, जहां पर माँ बाप को भी ये कॉमेडियन नहीं छोड़ रहे हैं, माँ बाप को भी कॉमेडी में घसीट रहे हैं, उन पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। और बैठे हुए जब कॉमेडी करते हैं तो एक शो जब चलता है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे होते हैं और इस तरह की टिप्पणी पर वो ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में आपने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवादित कमेंट को भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी मुश्किलें ख़त्म नहीं है, कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई मुश्किलें। और इसी बीच स्वाति सचदेवा नाम की एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन सामने आ गई। अपने कॉमेडी को लेकर वो अब विवादों में नजर आ रही हैं। और कॉमेडी भी किस पर की? माँ बाप पर ऐसी अश्लील और अभद्र टिप्पणी की जिसकी चारों ओर निंदा हो रही है। इस कॉमेडी को सुनने और देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वाति सचदेवा है उसकी सराहना कर रहा हो, हर कोई निंदा ही कर रहा है। और इस वीडियो में वो अपनी माँ पर अश्लील कमेंट करते हुए नजर आ रही हैं। अभी आपको वो दिखाएंगे भी कि किस तरह से वो अपनी माँ को ही लेकर कॉमेडी कर रही हैं। अब इसको लेकर भी विवाद सामने आ गया है। स्वाति सचदेवा के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है कि आखिरकार एक फीमेल होकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी ये कैसे कर सकती हैं, और वो भी तब जब वो अपनी माँ के बारे में बता रही हैं और अपनी माँ को लेकर वो कॉमेडी कर रही हैं और इतनी अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको घेर भी रहे हैं, स्वाति सचदेवा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घेर भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। स्वाति सचदेवा इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं, शायद हम उसे आपको अपने जुबान से बता भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल अपने इस कॉमेडी में किया है। आप सुनेंगे तो खुद ही सोचेंगे कि ऐसा ये कैसे कह सकती है, ऐसा ये कैसे बोल सकती है, वो भी अपनी माँ के बारे में। कॉमेडी करिए, बिल्कुल आपको छूट है, कॉमेडी करिए, लेकिन कॉमेडी के नाम पर इस तरह की अश्लीलता फैलाना ये कतई भी ठीक नहीं है एक सभ्य समाज के लिए। आपको सुनवाते हैं। मम्मी कोशिश कर रही है मेरी कूल मॉम बनने की, पर हो नहीं पा रहा उनसे। अभी रिसेंटली ट्रेजेडी होगी मेरी उनके साथ। मम्मी ने आई मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस में ठुमकते हुए, कह रही इधर आओ, बैठो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे एक। बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। ये पक्का मेरा मांगने वाली है। या सखी व्हाट्सअप कह रही है कुछ देखा मैंने तुम्हारा रूम में गैजेट। क्या? वही तुम खिलौना तुम्हारा, वो देख लिया मैंने, वही गैजेट खिलौना, ये सब बोल रही मेरी कूल मॉम। बजा रहा है इनसे। मम्मी को लगता है ऑन हो जाएगा। तुम समझ गई हो मैं क्या कह रही हूं, तो बता दो कि वो तुम्हारा ही है। इस टाइम पे ना अंदर से, हर बच्चे के अंदर से उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम निकलता है। कुछ भी पकड़ा जाए तो लाइक तुम्हारा ही है। मैं तो कसम से मम्मी पापा का है। तेरी बकवास मत कर, मुझे पता उनकी चॉइस। मेरे रूम में गई, कबर्ड खोली, निकाला उसे, यूं खड़ी होगी, कह रही ये क्या है? अरे आराम से भाई रखो उन्हें, दामाद जी है वो। तो सुना आपने कि किस किस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और इस शो में बैठे हुए लोग ठहाके मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी स्वतंत्रता है। इससे पहले आपने रणवीर इलाहाबादिया का भी केस सुना होगा कि किस तरह से माता पिता पर और सेक्स को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए वो नजर आए थे, जिसके बाद उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खूब काटने पड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि शब्द किस तरह के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग की गंदगी है और इसे समाज में आप लोग परोस रहे हैं।
और क्योंकि देखिए कॉमेडी एक जरिया, आप हंसिए, हंसना बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी करना बहुत अच्छी बात है और सबको स्वतंत्रता है कॉमेडी करने को लेकर। आप किसी भी विषय पर कॉमेडी कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, हर चीज की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन स्वाति सचदेवा इसलिए इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई हैं, इसलिए इस वक्त विवादों में बनी हुई हैं, इसलिए स्वाति सचदेवा को घेरा जा रहा है खासतौर से सोशल मीडिया पर। वो इसलिए क्योंकि वो इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो भी अपनी माँ के लिए, अपने माता पिता के लिए इस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार इस तरह की जब टीका टिप्पणी की जाती है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जूही अरोड़ा डीसी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रूपा पांडे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी इस खास चर्चा में। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत रूपा पांडे जी सबसे पहले आपके साथ करना चाहती हूँ। जब इस तरह की टीका टिप्पणी की जाती है, ठीक है, हंसना हंसाना दोनों ही ठीक है, लेकिन हंसना हंसाने में मर्यादा को पार कर जाना और माता पिता पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करना, ये कितना जायज है और इसका एक सभ्य और स्वस्थ समाज पर क्या असर पड़ेगा? अर्चना जी, पहले तो बहुत निंदा कर रही हूं मैं, क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने वाले कुछ विकृत मानसिकता के, देखिए ये जो लड़की है, जिस तरह की ये बात कर रही है, जो ये विषय उठा रही है और जिस परिप्रेक्ष्य में ये पूरी बात रख रही है, ये इसके एक देखिए ये कॉमेडी के तो परिधि में इसका ये पूरा ही कंटेंट आता ही नहीं है। कॉमेडी स्वस्थ मनोरंजन एक कला है, किसी को भी हंसाना, किसी को प्रसन्न करना एक कला के दायरे में आता है। और ये फूहड़ता है, फूहड़ता के साथ मुझे तो लगता है कि ये एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। और सबसे अपराध की दुर्गति इस कदर बढ़ गई है कि देखिए स्त्रियों के बारे में हमेशा से प्रकृति में कहा गया है कि ये वे क्रोध में भी होती हैं तो भी अपशब्दों का शायद ही वो प्रयोग कर पाए। क्रोध की स्थिति में भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपशब्दों का वाचन करना। लेकिन यहाँ पर किसी को हंसाने के लिए, ये किसी को हंसाने के लिए नहीं आए हैं, इनको बहुत वायरल होना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और ये दिखाना है कि हम लड़कों से 4 कदम आगे हैं। लेकिन लड़के, समाज में लड़के जब गाली देते हैं तो उनको बुरा कहा जाता है, लेकिन जब उसी स्थान पर जब कोई लड़की गाली देती है तो अचंभित होता है समाज। बिल्कुल, उसकी प्रकृति ऐसी नहीं है। और तो रूपा पांडे जी, मुझे लगता है आप हर चीज में बराबरी करिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको बराबरी करना चाहिए। ठीक है, आप महिला हैं, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलत चीजों में भी बराबरी करें और ये कहिए कि हम महिला हैं तो हमारा हक है। नहीं अर्चना जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए जहां पर महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है, बेटियां बमुश्किल अब अपनी शिक्षा के लिए बाहर आ पाई हैं, बड़ी मुश्किल से वो मुकाबला कर रही है कि आर्थिक क्षेत्र में वो पुरुषों की बराबरी कर सके। ऐसे में ये कुछ बीमार मानसिकता की लड़कियां जो हैं, ये बहुत पूरे बालिका समाज के लिए एक बड़े खतरे पैदा करती है। देखिए इनको चूंकि देखिए गलती माँ बाप की भी है। आज माँ बाप पर जब इसने प्रश्न उठाया, माँ बाप को इसने शामिल किया, इसका मतलब देखिए माँ बाप भी कहीं सवालों के घेरे में होते हैं। इंटरनेट और गैजेट जैसी चीजें जो बहुत सारे रूम में कंप्यूटर ये सब जब अरेंज कर देता है तो माता पिता कभी ये सोच नहीं पाता है कि उनका बच्चा इतने घंटों कर क्या रहा है। देखिए थोड़ा सा इन सब चीजों पर निगाह अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया। मुझे भी ऐसा लगता है रूपा पांडे जी कि जिस तरह हमारा समाज अब जा रहा है, आजकल अकेले रहना जो बच्चे हैं वो बहुत पसंद करने लगे हैं और अभिभावक भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो भी हस्तक्षेप कम करने लगे हैं। और अभिभावकों का कम होता हस्तक्षेप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है। अभिभावकों का उस तरह का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है जिस तरह का हस्तक्षेप होना चाहिए, और यही वजह है कि समाज में इस तरह की फुहड़ता फैल रही है और लोग भी बैठ के ठहाके लगा रहे हैं। उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको लगता है कि यार मजाक की चीज़ है, इससे एंजॉय करो, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, ये तो होता रहता है, बहुत कॉमन। अब तो ऐसे समाज में रूपा जी हम जी रहे हैं
कि जिसमें हर चीज कॉमन हो गया है, हर चीज को बहुत लाइट वे में ले लिया जाता है। मैं आपके पास जी देखिए अर्चना जी, हंसने के दो कारण होते हैं, ये लड़की नहीं समझ रही है। किसी की बात पर स्वस्थ रूप से हंसना और किसी पर हंसना, ये बिल्कुल। जो हंसने की आवाजें हैं, इस लड़की को लड़के पर हंसा जा रहा है कि आप किस तरह की बात कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए समाज में भी गंदगी की कोई वकालत नहीं करता, सबको ही इस पर निंदा करते हैं, सभी को बुरा लगता है। तो मुझे नहीं लगता ये छोटा एक वर्ग है जो इस तरह की कंटेंट को पसंद करता है। इनके पास बिल्कुल बहुत कंटेंट सारे की ऐसे भी कमी लोग, है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा रूपा पांडे जी, मैंने वो कमेंट्स में पढ़ रही थी कि लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि भाई क्या ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। जूही अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डीसी एडवोकेट हैं। जूही अरोड़ा जी, अब इस तरह की अभद्र टिप्पणियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है? आपने रणवीर इलाहाबादिया वाला केस भी देखा, क्या आपको लगता है कि उस मामले में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से जो अन्य कॉमेडियन है जो इस तरह की फुहड़ता अश्लीलता समाज में फैला रहे हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है? जी बिल्कुल। मैं ऐसा बोलूंगी इस पे कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की लोग दुहाई दे के कुछ भी बोलते हैं नेशनल टीवी पे या कॉमेडी पे या कहीं पे भी, अगर आप इस चीज को बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो की है सेक्शन 19 आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको राइट टू फ्रीडम है ऑफ स्पीच है कि आप अपनी बात रख सकते हो, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये वो राइट नहीं है, ये उस तरीके का एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आपको कुछ भी बोले वो आप उस राइट में कवर हो गए। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो बिल्कुल ही सभ्य है, क्या वो अश्लील नहीं है, क्या वो किसी भी तरीके से समाज को गंदा नहीं कर रहा है। अगर ऐसी कोई भी बातचीत अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि आपके जो फ्रीडम ऑफ राइट की आप जो दुहाई दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही नहीं पहले भी बहुत ऐसे जजमेंट्स पास करे हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो लोग जो ये सोचते हैं कि एक चीज आपने पढ़ ली कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हम कुछ भी बोले हमें फ्रीडम है, लेकिन स्टेट वर्सेस चारुलता जोशी की जजमेंट है जो 1999 की है, इसके अलावा ऐसी बहुत जजमेंट्स है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये बात बोली। इनफैक्ट अभी रणवीर इलाहाबादिया के मैटर की अब आपने बात करी तो भी आप देख सकते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनको रिलीफ दिया लेकिन उनको शो करने से मना किया गया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, सरेंडर कराए गए, उनको इस तरह की स्टेटमेंट के लिए भद्द टिप्पणी करने के लिए बहुत ही ज्यादा उनकी निंदा करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि कानून जो है इस चीज पे बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। देर उनकी अगेंस्ट एफआईआर भी हुई है अगर आप देखें तो, और हाँ बिल्कुल कई जगह वो तो इसलिए बच गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से बच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जिसका जिक्र आपने भी किया। ट्रायल फेस करने से नहीं बचाया है, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खत्म करने से नहीं बचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन्हें ये कहा है कि आपको हम बेल दे देते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करें, लेकिन आप पे कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी जो आपको, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो सबसे पहले जनता की नजरों में गिरते हैं, फिर अदालत की नजरों में गिरते हैं, और तीसरा खुद अपनी नजरों में भी गिरते हैं कि आपको कोई और जोक नहीं मिलते, सिर्फ पेरेंट्स ही मिलते हैं। मतलब इस दुनिया में हम ऐसे सनातनी धर्म को प्रमोट करते हैं, हम ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पे हम अपने माँ बाप को, चाहे आज हो चाहे बूढ़े हो जाए चाहे वो बच्चे हो, अपने माँ बाप को बुजुर्गों को एक औहदे से देखा जाता है। बड़ी बात मुझे जूही जी जरा ये भी बताइए, मैं आपसे कानूनी दावपेच इसलिए समझना चाह रही हूँ कि जब इस तरह के अश्लील कंटेंट्स बनाए जाते हैं, इसे अश्लील ही कहेंगे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से माँ बाप पर अभद्र टिप्पणी की गई, तो जब इस तरह के अश्लील कंटेंट्स बनाए जाते हैं उसके प्रसारण पर क्या कोई रोक, इस तरह के शब्दों का जो चयन किया जाता है तो क्या उसके प्रसारण को लेकर कोई ऐसा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई अभी नियमित कोई रूल्स रेगुलेशंस अभी नहीं बनी है, लेकिन इस तरह के जो ये हैं इनको इमीडिएटली रोका जाइए। और एज पर लॉ भी अगर आप कोई भी चीज गलत सिखा रहे हैं और गलत प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो भी क्राइम की श्रेणी में आता है, बीएनएस में, आईपीसी में। तो आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी, जो प्रसारण कर रहे हैं उनको भी बंद किया जाएगा कि ऐसा प्रसारण ना करें। ऐसी चीजों को डिलीट करने के लिए इमीडिएट
भेजा जाए, सुमोटो एफआईआर भी करी जा सकती है ऐसे मामलों में जहां पे इतनी भद्र टिप्पणी की बातें करी जाती हैं। तो मेरा ये कहना है आपके शो के माध्यम से कि लोगों को ये पहली बात तो ऐसी चीजों को परोसना भी नहीं चाहिए। ऑडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ उन पे रोक लगा के आप एक और रणवीर अलाहाबादिया बंद नहीं करा सकते, लेकिन आप अपने आप को रोकना चाहिए। आपके जो आसपास वेल विशर, फ्रेंड्स, फैमिली, जो यूथ है, उसको एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्रामों को बॉयकॉट आज तो जूही अरोड़ा जी ये दौर चल गया है कि मैंने वीडियो डाला, मैं 2 मिनट में फिर चेक करती हूँ, अच्छा इतने व्यूज आ गए, अच्छा इतने कमेंट्स आ गए, इतने लाइक्स आ गए, बस इस पे कि अच्छा ठीक है ये व्यूज हमारा चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है, इसी कंटेंट पे एक और वीडियो बनाऊंगी। अब तो ये दौर चल गया है। क्या लग रहा है कि अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के कंटेंट्स प्रसारित किए जाते हैं उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है यूथ को खराब करने में या यूथ को एक अच्छा नेतृत्व देने में, क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया से लोग प्रेरित होकर लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाते हैं। लोग एक दूसरे से प्रेरित भी होते हैं, मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, एक दूसरे से बिजनेस भी मिलता है इस पर्टिकुलर ये सोशल नेटवर्क पे। लेकिन क्या इस चीज का एक और पहलू नहीं है जिसपे एक रेगुलेशन बननी चाहिए कि अगर आप इस तरह के भद्दे अश्लील कमेंट या आप वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल हर हदें पार कर दी गई हैं, और ऐसे चीजों को बच्चे भी देखते हैं, ऐसे चीजों को बुजुर्ग भी देखते हैं, पहुंच बहुत आसान हो जा रही है जूही जी, पहुंच बहुत आसान हो जा रही है। आज मैं खुद इस समाज में रह रही हूँ, मैं खुद देख रही हूँ कि आज अब ऐसा हो गया है, कंटेंट के स्तर को इतना गिरा दिया गया है, इतना गिरा दिया गया है कि आप फैमिली के साथ बैठ के उस कंटेंट को देख नहीं सकते। और बड़ी चीज, आज हर आयु वर्ग तक ये सभी कंटेंट पहुंच रहा है बिना किसी बाधा के। अब इसको लेकर क्या एक्शन लेने की आवश्यकता है? किस तरह से कानून इसके लिए क्या कुछ कहता है, जरा इसके बारे में बताइए, फिर मैं रूपा जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया इस पे अभी ओटीटी पे स्पेसिफिकली कोई प्रोटोकॉल या रेगुलेशंस या सोशल मीडिया पे आके कोई ऐसे नहीं है, इसकी स्पेसिफिक अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपकी अगर एफआईआर होती है तो आप बीएनएस में ही आते हैं और आपके अगेंस्ट एक धारा लग के आप पे एफआईआर हो सकती है कि आप अश्लील कंटेंट फैला रहे हैं, या फिर आप आईटी एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं ऐसी चीजों में। लेकिन हाँ, एक स्पेसिफिक रेगुलेशन होना कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे कुछ भी जूही अरोड़ा जी, जिस तरह का एक्शन रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ लिया गया था, क्या उस तरह का एक्शन इनके खिलाफ लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, एफआईआर हो सकती है और होनी भी चाहिए। अगर इस तरह के कंटेंट को अगर आप भद्दा मानते हैं, और ये है भद्दा कि आप किसी भी चीज में एक मजाक के तौर पे लेके जाना मदर पेरेंट्स को, ये अपने आप में एक अश्लील ही तो कमेंट है। इसमें बचा क्या है अश्लीलता से? बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावक है वो आपके, और अभिभावक को प्रथम शिक्षक कहा जाता है, और आप अपने अभिभावक को ही आपने हास्य का विषय बना लिया, तो हास्य का विषय आपके अभिभावक हैं, आप खुद बन रहे हैं। पहले गुरुओं पे बहुत बनता थे जोक्स, बिल्कुल, टीचर्स पे जोक बनते थे, फिर आप टीचर्स से खत्म होके पेरेंट्स पर आ गए हैं, बिल्कुल जोक बनने शुरू किए। पर क्यों? क्या इतने मतलब पूरे विश्व में इन टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जूही जी ना कि अब हम क्या करें ना, हम उसी वीडियोस को देखते हैं, हम व्यूज कौन दे रहा है, व्यूज तो हम ही दे रहे हैं, लाइक कौन दे रहा है, लाइक तो हम ही दे रहे हैं, हम ही स्क्रॉल कर देखते हैं, लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, उसके बाद उधर जाके हम लोग इसको शेयर भी कर देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सबकी इसमें भागीदारी मुझे ऐसा लगता है नजर आती है। रूपा पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। रूपा पांडे जी, क्या आपको लगता है कि ये सस्ती लोकप्रियता का एक जरिया बन गया है क्या? फुहड़ता के जरिए सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लो, ठीक है, कंट्रोवर्सी में आएंगे, लोग जानेंगे, 4 लोग जानेंगे, चर्चा होगी, डिबेट होगी, और फिर हम चर्चा में आ जाएंगे, लोकप्रियता मिल जाएगी, 4 लोग हमें जानने लगेंगे। बिल्कुल, नकारात्मक प्रसिद्धि आज से नहीं, बहुत पहले से ये समाज में एक तरफ चलती है। समाज में देखिए, अच्छाई अगर एक तरफ हो रही तो बुराई भी उसी तादाद में हो रही है। बस जरूरत है कि हम अच्छाइयों को बढ़ावा दें अपनी शिक्षा पद्धति में। जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ेंगी समाज में, तो ये चुनौती आई है वर्तमान में, ये चुनौती आई है कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर इतनी गंदगी परोस दी जा रही है। आप किसी सोशल मीडिया, किसी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए,
आप स्क्रॉल करिए अपना मोबाइल, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। बिल्कुल। वो चाहे चित्र के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, या भाषा के माध्यम से हो, प्रतिदिन स्तर गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब ये चुनौती आ गई है, जबकि बात देखिए ये युवा है, बात किस के विषय, इतने बड़े बड़े विषय अभी पड़े हुए, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसे रूपा विषयों पांडे पर जी, क्या अगर लग रहा है क्या कि हम बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति में बिल्कुल डूब चुके हैं? पहले कह रहे थे हम अपना रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जो पाश्चात्य वाले वो हमारी संस्कृति को अपना चुके हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। अब तो कोई दरवाजा ही नहीं है कि जिसमें हम जो उससे बाहर निकल सके। क्या ऐसा लग रहा है क्या? ये किसी संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। दुख का विषय यही है। पाश्चात्य की भी अपनी एक सीमाएं हैं, उनकी भी अपनी संस्कृति है। ये जो ये दौर जो चला है, जो ये गालियां हैं और जो माता पिता के को शामिल करके निचले स्तर तक की बात करना, ये संस्कृति विहीन एक पीढ़ी मुझे लगता है जन्म ले रही है। और इनके पास स्वाति, कोई बिल्कुल संस्कृति नहीं। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर रूपा पांडे जी, क्या स्वाति सचदेवा क्योंकि एक लड़की है, सबसे बड़ा विषय तो ये कि लड़की है, लड़की होकर बिल्कुल। अपनी माता के ऊपर इस तरह का कमेंट करना मुझे बिल्कुल भी जायज नहीं लगता। मैं बिल्कुल घोर निंदा करती हूँ मैं इसकी। और आपको क्या लगता है कि क्या अब एक समय था, आप तो बड़ी बेहतर तरीके से जानते, एक समय था जब अपनी माँ से भी बहुत सारी चीज़ें लड़कियां खुल के नहीं बता सकती थी, बहुत ज़्यादा ओपनली आप खुल के बात नहीं कर सकती थी, बहुत चीज़ों को, बहुत शब्दों को संभल कर हमें बात करना होता था। लेकिन अब ये जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड, हम कहते हैं ना फ्रैंक हो गए, अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना भी क्या लग रहा है कि समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है? क्या माता पिता को भी एक सीमा निश्चित कर देना चाहिए कि इस सीमा से बढ़कर अधिक बच्चों से आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है? बिल्कुल, मुझे लगता है इस तरह के जो शोज आते हैं, ये माता पिता को नॉन सीरियसली लेने लगते हैं। अगर कोई अब वाली 10-12 साल का बच्चा है, उसने ये शो देख लिया, तो उसको तो लगेगा कि मुझे माँ से ऐसे ही बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्त्री, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि समाज में स्त्रियों की लड़ाई अभी जारी है। उनको बहुत प्रॉब्लम्स है। जिस तरह देखिए अभी और दूसरे तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, स्त्रियां एक अजब रूप में सामने आती जा रही हैं। तो उसमें ये जो माँ के साथ, माँ घर की धुरी होती है, माँ के साथ इस तरह, और इस लड़की ने जिस तरीके से अपनी माँ के, मुझे तो लगता है इसके माता पिता को बेहद शर्म आ रही होगी कि मैंने इस बच्ची को जन्म ही क्यों दिया, क्योंकि आज उसकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं परिवार के लिए बड़ी शर्म का और बिल्कुल पूरे समाज के लिए शर्म का विषय। रूपा पांडे जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज के लिए शर्म का विषय है। और खास तौर से देखिए लड़कियां, आपने भी जिक्र किया कि लड़कियां आज भी बहुत संघर्ष कर रही हैं, बहुत मुकाम तक भी पहुंच रही हैं, और फिर कुछ लड़कियां ऐसी भी जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। बहुत सोचना समझना चाहिए, पूरे समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि हम जा किस ओर है। बहुत शुक्रिया रूपा पांडे जी आपका, जूही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरह की फुहड़ता हमारे समाज में बढ़ती ही जा रही है, और आखिरकार कैसे ये बढ़ती हुई फुहड़ता आज हमारे सामने एक चुनौती बन गई है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।